Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss what are the LRDI areas to focus for those who are just starting their preparation. And there are a lot of topics, and this is a difficult block to crack, guys. So if you are starting now, and if you are looking at those topics which you can complete in the time limit, then this is the session which you should look for till the end. In this session, I'm going to discuss about the DI syllabus topics. I'm going to discuss the various sets, different kind of sets which has appeared in CAT 24 and CAT 23, so that you will get an idea कि यार किस तरह के सेट CAT में आते हैं. मैं आपको ये सारा बता दूंगा. And number of sets appeared in till 2017 to 2024. Number of sets appeared from 2017 to 24. तो आपको इससे काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने सेट अभी तक आए हैं. तो आपको सब कुछ अगर नहीं भी पढ़ना है, मेन टॉपिक पे अगर आप फोकस करना चाहते हो, तो ये सेशन आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए. और मैं उसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगा, दैट इज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल इन LRDI सेक्शन, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कितने सेट करने पे हमारा कितना परसेंटाइल आ सकता है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट फिक्स्ड, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया. तो लेट्स बिगिन द सेशन गाइज. काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आप लोगों के लिए, सो रिमेन इन द सेशन टिल द एंड. जस्ट गिव मी अ मिनट. So let's begin with LRDI topics. ये है, देखो, मोटा मोटी सिलेबस अगर हम बात करें डिफरेंट, मैंने इसको 3 हेड में डिवाइड कर दिया. देयर विल बी सम सेट्स. देखो, पहली बात तो ये समझो कि LRDI इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ LR एंड DI. तो देयर विल बी सर्टेन सेट्स विच आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, रीजनिंग लगानी है, नो कैलकुलेशन. एंड DI होगा जहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड सेट आएंगे. DI अभी तक हम पास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो इट इज कंपैरेटिवली इजी इन कंपैरिजन ऑफ LR. तो LR बेस्ड सेट मे बी टाइम कंज्यूमिंग, बट DI अगर आपको समझ में आ गया, आपने चार्ट रीड कर लिया, ये कंपैरेटिवली इजी आ रहा है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना. तो इससे मिलके बनता है हमारा LRDI, जिसमें काफी सारे सेट में आपको DI भी लगाना पड़ेगा और लॉजिक भी लगाना पड़ेगा. तो जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग बेस्ड DI. तो रीजनिंग बेस्ड DI में आपको लॉजिक प्लस DI दोनों लगाने पड़ेंगे. बहुत सारे सेट इस पे बेस्ड आ रहे हैं, रीजनिंग बेस्ड DI पे बेस्ड. तो अभी हम देखेंगे किस पे बेस्ड कितने सेट आए. तो मैंने इसको देखो ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. क्वांट बेस्ड आपके जो टॉपिक हैं वो ये है, अरेंजमेंट बेस्ड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड, जो हम जिसको DI बोल रहे हैं. तो DI में टेबल्स आएगा, रूट्स एंड नेटवर्क, मिसिंग डेटा टेबल्स, रडार चार्ट, बार और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स, ट्राइंगुलर चार्ट, स्पाइडर ग्राफ, ये सारा आपका DI के अंदर आएगा, जिसमें डेटा गिवन होगा और आपको कैलकुलेशन करनी होगी. सिर्फ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन. अगर आपको डेटा समझ में आ गया, यू कैन जस्ट कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स एंड देन यू कैन गेट द आंसर. और ये ना इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पूरा सेट नहीं सॉल्व करना होता. इसको आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट में अगर आप पूरा सेट ना भी सॉल्व कर पाओ, इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर 3 भी कर लिए 5 में से, इट्स वेल एंड गुड. क्योंकि LR में आपको पूरा सेट सॉल्व करना पड़ेगा, DI में आपके पास इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं. तो जरूरी नहीं आप पूरा सेट सॉल्व करो, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. तो ये होते हैं आपके DI बेस्ड सेट्स. DI बेस्ड जो डेटा होता है, टॉपिक है, वो ये वाले हैं. उसके अलावा आते हैं आपके पास अरेंजमेंट बेस्ड सेट. अरेंजमेंट बेस्ड सेट में लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट, पजल्स बेस्ड सेट, जिसमें आपको डेटा गिवन होगा एंड यू हैव टू जस्ट अरेंज द डेटा इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू गेट द आंसर. टीम सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको. सिंपल लीनियर सर्कुलर कम आता है. अरेंजमेंट में सिर्फ जनरल पजल्स टाइप या जनरल डेटा गिवन होगा. मल्टीपल पैरामीटर पे होते हैं ये, तो इसमें आपको कई सारे पैरामीटर एक साथ टैकल करने होते हैं. मल्टीपल पैरामीटर्स पे बेस्ड होते हैं सेट्स. बाइनरी लॉजिक और उस पे बेस्ड ट्रुथ टेलर लायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारे लॉजिक बेस्ड है. इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना. ये प्योर LR बेस्ड है, अरेंजमेंट बेस्ड सेट है. उसके अलावा आ गए क्वांट बेस्ड LR. ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, तो इसमें आपको क्वांट भी लगाना है और रीजनिंग भी लगानी है. जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, इसमें आपको सारे निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मैचेस कितने खेलने हैं, कौन जीता, कितने अपसेट, कितने सीड प्लेयर किससे खेलेगा, ये सारा क्वांट ड्रिवन हो जाता है. थोड़ा सा लॉजिक के साथ साथ क्वांट भी है. क्यूब्स एंड क्यूबॉइड में आपको कट्स देखने पड़ेंगे, पेंट्स करके कितने आ रहे हैं, ये भी
इसी का पार्ट है क्वांट बेस्ड। मैक्सिमम मिनिमम वेन डायग्राम, अगेन मैक्सिमा करना है, मिनिमम करना है, ये भी क्वांट बेस्ड है। शेड्यूलिंग बेस्ड सेट काइंड ऑफ रीजनिंग ही है, इसमें आपको थोड़ा सा क्वांट आ सकता है, लेकिन जनरली मोस्टली इट्स रीजनिंग बेस्ड। वेन डायग्राम डेफिनेटली क्वांट बेस्ड है। और मिसलेनियस जिसमें कोई भी डेटा केसलेट दे देगा, कोई भी डेटा आपको क्वांट बेस्ड रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं उस पर बेस्ड आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो ये मोटा मोटी टॉपिक आपका इन्हीं में से आता है। टॉपिक जनरली सिलेबस देखा जाए तो यही है आपका एलआरडीए का सिलेबस। अब ये आप पूछोगे सर कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। देखो मैं तो ये बोलूँगा कि क्योंकि एज सच कोई एक फिक्स्ड लाइन तो नहीं है कि यही सेट इस साल आएगा या ये वाला नहीं आएगा। अगर पिछले साल कोई सेट आया, इट डज नॉट मीन वो रिपीट नहीं हो सकता। तो हम तो जनरली यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ का टाइम है, इवन इफ यू स्टार्टिंग नाउ, तो आप सब कुछ करो, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सर्टेन टॉपिक्स यू मे नॉट नीड टू स्पेंड दैट मच टाइम, बट करना आपको सब कुछ चाहिए। डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेट्स करो, अल्टीमेटली आपको आना सब कुछ चाहिए। ये नहीं कि वेन डायग्राम का सेट आया और हम पे आता ही ना हो, वेन डायग्राम इजी सेट आ गया और हम छोड़ के चले गए, तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है। आप छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते। रूट एंड नेटवर्क का सेट आ गया और आप उसको करके ही ना गए हो और बाकी बच्चे करके आ रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा पेनल्टी हो जाएगा। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। फिर भी एक मोटा मोटी देख लेते हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 2024 के डेटा की ब्रेकअप करें, 24 में देखो कुछ चेंजेस हुए थे। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 3 सालों से 20, 21, 22, 23, वो 20 क्वेश्चन आ रहे थे। पिछली बार चेंज होके 24 में देयर वर 22 क्वेश्चन। 23 में कैट 23 में 4 क्वेश्चन के 5 सेट आए थे, 20 क्वेश्चन। लेकिन कैट 24 में थोड़ा सा चेंजेस हो गए। कैट 24 में भी 5 सेट थे, लेकिन 2 सेट आपके 5 क्वेश्चन के थे और 3 सेट आपके 4 क्वेश्चन के थे। तो चेंज होता रहता है। आप ये माइंड सेट लेके नहीं जा सकते कि भैया इतनी क्वेश्चन आएंगे या कम आएंगे। चेंज हो सकता है, इस साल हो सकता है 20 आए, हो सकता है 22 आए, हो सकता है 24 आए, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट एलआरडीआई में क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ राइट सेट। अगर आपने एक सही सेट पिक कर लिया तो आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप एक गलत सेट पे रुक गए या गलत सेट आपने पिक कर लिया, आप गए, आपके 40 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सिलेक्शन ऑफ द सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, 4 सेट थे 5 क्वेश्चन के। कैट 2024 में एक नया स्ट्रक्चर आया, 2 सेट had 5 क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग 3 सेट कंटेन 4 क्वेश्चन। ये ब्रेकअप था। देखो 2 सेट इजी थे, स्लॉट 1 की अगर हम बात करें, 2 सेट मॉडरेट थे और एक डिफिकल्ट सेट था। जनरली हर स्लॉट में देखा गया कि जो डीआई था वो कंपैरेटिवली इजी और मॉडरेट की कैटेगरी में था, मुश्किल नहीं था। रूट्स एंड नेटवर्क का एक सेट था जो लेंदी था, ये ग्रिड वाला एक सेट था जो लेंदी था, और इलेक्शन वाला एक टेबल बेस्ड सेट था मिसिंग डेटा का, वो भी थोड़ा लेंदी सेट था। टूर्नामेंट का भी मॉडरेट सेट था। तो पिछली बार कंपैरेटिवली लोग 3 सेट करके आए, जनरली 2 to 3 सेट हर कोई करके आया था पिछली बार। 23 में यही एक सेट पे आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया था, लेकिन 24 में क्योंकि पेपर इजी था इसलिए कट ऑफ हाई था, क्योंकि एवरीबडी वाज डूइंग 2 to 3 सेट इन एवरी स्लॉट। तो आपको ये ना ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है कि हमें कितने सेट करने हैं। आप पहले से माइंडसेट लेके मत जाओ कि मैं 3 करूंगा या 2 करूंगा, 1 करूंगा। ऑन द स्पॉट डिसाइड करो। अगर पेपर इजी है यू कैन डू मोर, इफ द पेपर इज डिफिकल्ट यू कैन डू लेस। तो आप पहले से सोच के मत जाओ। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये सेट अगेन अरेंजमेंट के कुछ सेट थे, कुछ डीआई बेस्ड सेट थे, बट डीआई बेस्ड सेट कंपैरेटिवली इजी थे। तो जहाँ डीआई दिखे, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि डीआई को पहले करा करो, क्योंकि उसमें आपका 1-2 सेट आराम से अगर आया है तो जल्दी हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम बच जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो डीआई से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी तक का पास पैटर्न यही रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना। अगर डीआई मुश्किल लग रहा है आपको तो आप एलआर से भी शुरू कर सकते हो। अटको मत किसी भी सेट पे बहुत लंबे टाइम तक। तो ये 2024 का ब्रेकअप है। 2023 का अगर हम देखें तो स्लॉट 1 में पजल बेस्ड 10 क्वेश्चन थे, अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे और मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 थे, नो डीआई। इसीलिए 23 थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें डीआई था ही नहीं, सब कुछ अरेंजमेंट लॉजिक बेस्ड सेट थे। मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे भी देखो 5 थे, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन थे। तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉइन बेस्ड पजल था, यहाँ पर भी एक पजल, 2 पजल थे, यहाँ पे 1 पजल था। यहाँ पे एंटरटेनमेंट पार्क, ये सब डेटा अरेंजमेंट बोलते हैं हम इसको, पजल्स, केसलेट जिसको हम बोलते हैं, यही आने वाला है। जनरल सेट आएंगे, टॉपिक बेस्ड नहीं आएंगे। तो जनरल सेट ही आते हैं। तो एक बार आप बेसिक कर लोगे, उसके बाद आपको जनरल सेट, पजल, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको आपको ढंग से लगाना आना चाहिए।
स्लॉट 3 में यहाँ पे सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेट था, रूट्स एंड नेटवर्क का एक सेट था, और मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें भी 10 क्वेश्चन थे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग गाइस बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल ढंग से करके जाओगे। आपको ये पता चल चुका है कि हमें मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वांट बेस्ड रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ढंग से करनी है। पजल्स बेस्ड क्वेश्चन करके जाने हैं, रूट्स एंड नेटवर्क भी आ सकता है, पजल्स ज़्यादा आते हैं, और मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड सेट ज़्यादा आए हैं 23 में। 22 की बात करें तो गेम्स एंड टूर्नामेंट पे एक सेट था, वेन डायग्राम का एक सेट था, मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें भी आया है, मेट्रो लाइन पे एक जनरल पजल बेस्ड सेट था। तो 4 सेट आए थे 5-5 क्वेश्चन के 22। सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड एक सेट था, रूट्स एंड नेटवर्क का एक सेट, टेबल्स एंड ग्राफ ये डीआई बेस्ड सेट था, और वेन डायग्राम का एक सेट। तो देखो वेन डायग्राम यहाँ भी आया है, वेन डायग्राम यहाँ भी आया है। यहाँ पे टेबल्स एंड ग्राफ आया, 10 क्वेश्चन, 2 सेट थे डीआई बेस्ड। अरेंजमेंट का अगेन एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर का एक सेट। तो पजल्स प्लस डीआई दोनों आए हैं 22 में। तो 23 में कोई भी डीआई नहीं था, 22 में आपको डीआई देखने को मिल रहा था। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट भी देखो आ रहा है, वेन डायग्राम बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यही सारे टॉपिक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट आ रहा है, वेन डायग्राम आ रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, मिसलेनियस में ये सारा क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, मैक्सिमम मिनिमा, शेड्यूलिंग, ये सारा क्वांट बेस्ड रीजनिंग। तो इन्हीं में से टॉपिक आ रहा है। आप ये सारे टॉपिक एक बार नोट करके लिख लो कि हमें ये सारे टॉपिक तो करने ही करने हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें 2017 से 24 तक गाइस, रीजनिंग बेस्ड डीआई देखो, रीजनिंग बेस्ड डीआई के अभी तक 17 सेट आए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट। अभी तक 103 सेट आए हैं, 103 सेट। इस 103 सेट का मैंने आपको ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पे। रीजनिंग बेस्ड डीआई मतलब डीआई प्लस रीजनिंग दोनों मिला के 17 सेट आए हैं अभी तक। अरेंजमेंट बेस्ड 11 सेट आए हुए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको हम बोल रहे हैं उसके 12 सेट है। अगेन ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है, दीज आर द टॉपिक गाइस जो रिपीट होते हैं रेगुलरली। लेकिन अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, करके सारा जाओगे, क्योंकि अगर एक टीम सिलेक्शन का इजी सेट आ रहा है, आप छोड़ नहीं सकते उसको। गेम्स एंड टूर्नामेंट के 6 सेट आए अभी तक, ग्रिड बेस्ड सेट भी आए हैं, वेन डायग्राम भी आया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग सब कुछ आया है। तो जितने भी अभी तक टॉपिक आए हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक करोगे। हमारा भी एक नया कोर्स शुरू हुआ है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, जिसमें हम अभी एलआर की कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में करने वाले हैं हम, और उसके बाद फिर हमारा एलआरडीआई प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको डिटेल। तो ये टॉपिक आपको आइडिया लग गया होगा कितने सेट अभी तक आएगा। रूट एंड नेटवर्क के 8 सेट, मिसिंग डेटा के 10 सेट, सब कुछ करके जाना। उसके अलावा अगर आप परसेंटाइल वर्सेस स्कोर की बात करो 24 एंड 23, तो उसका भी एक आइडिया ले लेते हैं। परसेंटाइल एंड स्कोर, स्कोर मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो अगर आपको 99.5 में जाना था तो लगभग 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 करने थे। यहाँ पे आपको लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करने थे 99 लाने के लिए, मतलब 2 से 3 सेट। जैसे मैंने बोला था आपको, हर बच्चा ये करके आया 2 से 3 सेट। 2 से 3 सेट अगर आप कर पाते हो, आप 99 परसेंटाइल की रेंज में आ सकते हो। 97 के लिए आपको लगभग 2 सेट 30 मार्क्स, मतलब 5-5 क्वेश्चन के या 4 और 5 के 1-2 सेट करने पड़ेंगे। आप 95 आप 9 क्वेश्चन में ला सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर हम 2 से 3 सेट 40 मिनट में निकाल पा रहे हैं, हर सेट के लिए अगर आप 10 मिनट 12 मिनट भी दे देते हो, तो आप आराम से 2 से 3 सेट कर पाओगे। उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। सिलेक्शन जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 23 की बात करो गाइस, 23 में अगर आप 10 क्वेश्चन कराते हैं, आपके 99.5 आ जाते। 9 क्वेश्चन पे आपके 99 आ जाते। 9 क्वेश्चन पे मतलब 1.5 सेट, एक 5 वाला एक 4 वाला कर दे, 2 सेट कर दो, 99 आ। यहाँ पे देखो जरा, 90 लाने के लिए आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन करना है। 5 से 6 क्वेश्चन मतलब एक सेट 40 मिनट में अगर आपने कर दिया, अब 90 परसेंटाइल बच्चों से ऊपर हो, मतलब बच्चे 90% बच्चे एक सेट भी पूरा नहीं कर पाए। समझ रहे हो डिफिकल्टी लेवल 23 का। तो जो बच्चा अपना थोड़ा सा पेशेंस रख के एलआरडीआई करेगा, 20 मिनट भी अगर आप एक सेट पे लगाते हो, कितना भी मुश्किल हो, 20 मिनट में एक सेट निकलता है यार। 20 मिनट में 2 सेट, 20-20 मिनट के 2 सेट आप निकाल सकते हो, कितना भी मुश्किल। और 2 सेट करते तो 99.5 में पहुंच जाओ। तो वही बात है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेट। हम अपने ग्रुप पे, मेरा टेलीग्राम एक ग्रुप है जिसपे मैं डेली एक सेट भेजता हूँ। अभी तक मैं 97 सेट भेज चुका हूँ। 97 सेट्स मैं डेली अभी तक भेज चुका हूँ गाइस। एक सेट डेली आता है, इससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। मेरा टारगेट है लगभग 250 सेट भेजने का टिल कैट। आराम से कर लेंगे वो चीज़।
250 से 300 सेट हम आराम से करेंगे। उसके अलावा हम क्लास में तो कर ही रहे हैं। क्लास में हमारा टारगेट है, हम एक क्लास में लगभग 3 से 4 सेट करते हैं। यहाँ पे भी हम 200 डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेट्स कर लेंगे। तो मान के चलो कि अगर हम 450 से 500 डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेट कर लेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में सारे कराता जा रहा हूँ इसमें, क्लास में भी और जो डेली आ रहा है उसमें। तो हम सारे 2017 से लेकर 24 तक के 103 सेट इसमें ऑलरेडी कवर कर लेंगे। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी का पार्ट नहीं हो, इफ़ यू आर लुकिंग कि भैया कैसे एलआरडी का सिलेबस होगा, देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम यूट्यूब से फ्री में पढ़ लेंगे और हमारा इधर उधर से हो जाएगा। पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्ट्रक्चर वे में अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ना रैंडम मिलेंगी चीज़ें, स्ट्रक्चर वे में आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। आपने एक आधा अधूरा टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने कर लिया, आप उससे बेसिक तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको कैट लेवल सेट करने हैं तो आपको वो ढंग से कोई ना कोई, हम ये नहीं कह रहे हमारा ही ज्वाइन करो, बट कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपको एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई हो। हमारा एक नया बैच अभी शुरू हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं प्रिसीशन बैच, जिसमें मैं LRDI ले रहा हूँ। और इसमें ना हम सारा का सारा पहले से आपको टाइमलाइन दे रहे हैं कि ये वाला टॉपिक हम तब पढ़ाएंगे, ये वाला टॉपिक हम तब पढ़ाएंगे, हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा। आपके पास फिक्स टाइमलाइन है। ये फर्स्ट टाइम बैच बनाए जिसमें हम आपको एक फिक्स टाइमलाइन देके ये सारी चीज़ें कवर अप करवा। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सेक्शनल टेस्ट, PYQ, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। और जो भी एजुकेटर है, जैसे मैं LRDA ले रहा हूँ, सरल सर इसमें क्वांट ले रहे हैं, अमित सर इसमें BRC ले रहे हैं, तो सारे एजुकेटर जो हाईएस्ट वॉच मिनट वाले हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो सारे ले रहे हैं। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी का पार्ट नहीं हो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, ये बैच हमारा कल से ही शुरू हुआ है, May 28 से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ऑफर भी चल रहा है, 15,499 में आपको ये पूरा बैच भी मिलेगा और इसमें कभी भी स्विच भी कर सकते हो। बढ़िया ऑफर चल रहा है। इसमें अगर आपको अभी ज्वाइन करना है, यू कैन एनरोल विद द कोड लोकेश अग्रवाल, सो दैट जैसे मैंने बोला था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं डेली एक सेट भेजता हूँ। तो अगर आप ये वाला कोड यूज़ करोगे, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन माई ग्रुप। ये लेकिन आज तक ही वैलिड है, तो अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, जिसमें हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और आप सारे बैचेस का एक्सेस भी ले सकते हो। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग भी है, 1-to-1 मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्राइजेस की वजह से मत जाओ, जितने फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतने फीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम LRDI कैसे कैसे कवर अप करें। पहले हम बेसिक कवर अप करेंगे, फिर साथ में हम LRDI का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। पहले हम LR कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद हम DI इसमें कवर अप करेंगे। तो LR के बाद DI शुरू हो जाएगा आपका। LR हमारा चल रहा है इसमें लगभग 10 जुलाई तक कंप्लीट, और फिर हमारा DI चलेगा लगभग 10 अगस्त तक। DI उतना बड़ा नहीं होता। फिर हमारी यहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। लगभग हम जो 200 सेट की बात कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी यहाँ पे कैट लेवल सेट अभी भी हम करेंगे क्लास में, लेकिन इसमें और स्पेसिफिक शुरू हो जाएंगे आपके अगस्त से लेके नवंबर तक। तो इतने सेट अगर आप करके चले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत है कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। बुक देखो मार्केट में कोई अच्छी अवेलेबल है नहीं, तो जो हम सेट कराते हैं क्लासेस में वो बहुत रिलेवेंट सेट होते हैं। तो अगर आप ये सारे सेट भी करके चले जाओगे, आपको और कुछ 500 सेट अगर किसी ने कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि और किसी को कुछ करने की जरूरत है। लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ये नहीं कि आज एक दिन मन करा तो 5 कर लिए, फिर अगले 2 दिन गायब हो गए, ऐसे नहीं होता। LRDI बहुत अलग है, पहले पढ़ा भी नहीं होता, इसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है लास्ट तक। तो टॉपिक नोट कर लो एक बार और धीरे धीरे एक एक चीज़ करना शुरू करो। गेम्स एंड टूर्नामेंट ढंग से पढ़ो, वेन डायग्राम पढ़ो, क्वांट बेस्ड रीजनिंग पढ़ो। तो बढ़िया गाइस, गुड लक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, लोकेश अग्रवाल। कोड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, यू कैन यूज़ माय कोड, और टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आप उससे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। तो DLR का आई एम श्योर आपको काफ़ी सारा आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। चलो भाई, सी यू।